बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर अगर हम लेट फाइलिंग करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पे क्या पेनल्टीज इम्प्लीमेंट होंगी और कितने दिन बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो कितनी पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है और मिनिमम पेनल्टी कितनी है। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं और बाकायदा इसको हम इस सेक्शन में ये इम्प्लीमेंट होगा सेल टैक्स का, हम उसको भी एक नज़र देखेंगे। तो ये देखें, आपके सामने एक चार्ट सामने ओपन किया हुआ है मैंने, जिसपे मेंशन किया हुआ है पेनल्टी फॉर द लेट फाइलिंग नेशनल सेल टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले डेडलाइन ऑफ द एवरी मंथ ऑफ 18, यानी कि ये तो हमको सबको ही पता है कि जो हम अपना रिटर्न सबमिट करवाते हैं वो हर महीने की 18 तारीख को हमें अपना रिटर्न सबमिट करवाना होता है। हम जो एनेक्जर सी है वो हमें 10 तारीख को, यानी कि सेल हमारी 10 तारीख को सबमिट करवानी होती है। एनेक्जर सी 10 तारीख को सबमिट करना होता है। पेमेंट हमको जमा करवानी होती है 15 तारीख तक, यानी कि 15 तारीख तक हमने जो हमारे पे लाइबिलिटी है सेल टैक्स की डिपार्टमेंट की वो हमें पे करनी होती है 15 तारीख तक। और हमको अपना जो रिटर्न है वो 18 तारीख के अंदर अंदर 18 तारीख तक अपना रिटर्न सबमिट करना होता है। और सेकंड जो कॉलम है उसमें देखें लिखा है इफ रिटर्न फेल विद इन द 10 डेज ₹200 पर डेज। अगर ड्यू डेट के 10 दिन बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम पे क्या जो पेनल्टी लगेगी वो ₹200 लगेगी, और ये ₹200 उस बंदे पे लगेगी जो रिटर्न 18 के बाद, यानी कि 18 से के बाद 10 दिन के अंदर अंदर 18 के बाद 10 दिन तक अगर अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसके ऊपर ₹200 लगेंगे रिटर्न। ये ₹200 उसके ऊपर तब इम्प्लीमेंट होंगे अगर उसने एनेक्जर सी टाइम पे सबमिट किया हो, और जो पेमेंट है खास तौर पर पेमेंट 15 तारीख तक उसने जमा करवाई हुई हो, तब जाके उसके ऊपर ये ₹200 इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर वो अब पेमेंट 17 तारीख को जमा करवाता है और रिटर्न जाके 29 को या 27 को जमा करवाता है तो फिर ये वाला जो कॉलम पे ₹200 पर डे के हिसाब से जो चार्ज हुआ है ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और उसके ऊपर फिर ये जो थर्ड कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट द पेनल्टी ऑफ ₹10,000, ये मैक्सिमम पेनल्टी है जो इम्प्लीमेंट होगी, या ₹10,000 होती है या 0.5% है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। देखें, ये ₹10,000 मैक्सिमम पेनल्टी है जो यानी कि अगर लेट फाइलिंग करता है, मसलन एक मंथ के बाद करता है, टाइम गुजर जाता है, जनवरी के जैसे दिसंबर का रिटर्न जनवरी में सबमिट करना था और जनवरी में नहीं कर पाया और दिसंबर जाके फरवरी में करता है तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो ₹10,000 की है। तो ₹10,000 की वो पेनल्टी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और ये जो ₹200 है ये उसके लिए जो रिटर्न सबमिट लेट करेगा, मसलन पेमेंट उसने टाइम पे जमा करवाई हो और रिटर्न सबमिट लेट करवाया हो, तो शुरू के जो 10 दिन हो गए ड्यू डेट के बाद फिर उसको पर डे के हिसाब से ₹200 यानी कि चार्ज किया गया। ये जो पेनल्टी है, ये जो ₹200 या ₹10,000, ये जब हमें नोटिस वगैरह आएगा तो हमें जमा करवानी होगी, जब डिपार्टमेंट हमसे मांगेगा तब जमा करवानी होगी। और फोर्थ पे जो है रिवाइज रिटर्न फाइल विद इन 120 डेज। अगर हम कोई गलती करते हैं या किसी की इनवाइस लेना भूल जाते हैं, यानी कि बाय मिस्टेक जो हमसे गलती हुई हो, तो हम 120 दिन के अंदर अंदर, ये 120 दिन जो है ये कमिश्नर से इजाज़त लेने के बाद ये रिटर्न रिवाइज होगा। तो इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं सेक्शन के हिसाब से। ये देखें, ये हमारे पास आ गया सेक्शन, ये इसको शुरू से देख लेते हैं। ये देखें, पेनल्टी फॉर द लेट फाइलिंग नेशनल सेल टैक्स। ये जो सेक्शन है ये सेल टैक्स एक्ट 1990 है, और ये अप टू डेट 15 जनवरी 2022 का है, जो अमेंड हुआ है ये उसके बाद की है। इसमें अगर आप जाके ये पीडीएफ ओपन करेंगे या एफबीआर पे जाके इसको देखते हैं तो उसके ऊपर आपने जाना होगा ऑप्शंस एंड द पेनल्टीज। ठीक है, ये सेक्शन है 33 का। इसमें लिखा हुआ क्या है हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये देखें,
ये देखें, ये कॉलम है, कॉलम 1 के हिसाब से टेबल नीचे मेंशन किया हुआ है। इसमें इन्होंने पेनल्टी का जो जिक्र किया है वो नीचे है टेबल जो इन्होंने मेंशन किया है। हम इसको जनरल सा ओवरव्यू कर रहे हैं इसके ऊपर। ये ऑप्शन 1 है, कोई भी अगर शख्स विद इन द ड्यू डेट करेगा तो उस पर पेनल्टीज क्या होंगी। ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। इसमें such person shall pay a penalty of 10,000 रुपीज, यानी कि ये जो मैक्सिमम पेनल्टी लगी है वो 10,000 रुपए है। Provide that in case a person file a return within 10 days of the due date, he shall pay the penalty of the 200 rupees for each day of default। ठीक है, ये सेक्शन ऑफ द एक्ट टू विच द ऑप्शन हैज दी ये दिया हुआ है हैज रेफरेंस। ये 3 का सेक्शन 3 कॉलम का 26 है। और नीचे आ जाते हैं, ये है चैप्टर 5 सेल टैक्स रिटर्न के अंदर चैप्टर 5 रिटर्न्स का है। और इसके अंदर जो मैंने पोर्शन मैं आपके लिए उठाया वो है रिवाइज रिटर्न का। रिवाइज रिटर्न का है, इसमें क्या कह रहा है, और रजिस्टर्ड पर्सन में सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैविंग jurisdiction file a revised return within 39 ये within 120 days of the filing of the return, यानी कि 120 दिन के अंदर रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो हमें कमिश्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी। एक इस कॉलम में तो ये यानी कि बात कर रहे हैं कि अगर 120 दिन के अंदर अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें कमिश्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी। और ये सेकंड है, अप्रूवल अंडर द सबसेक्शन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द रिवाइज रिटर्न इज द फिल्ड विद इन द 60 डेज। अगर हम 60 दिन के अंदर अंदर अगर हम फाइल करते हैं तो हमें जो है कमिश्नर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। इस सेक्शन में लिखे अमाउंट पे टू द रिफंड क्लेम देयर इज लेस देन अमाउंट एज क्लेम अंडर द रिटर्न। देखें पूरी चीजें इसमें सारी मेंशन की हुई है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको, अगर कभी मसला हो तो आप ये पूरा सेक्शन पढ़ सकते हैं। ये देखिए पेनल्टीज वाइज सारी चीजें इसमें डिफॉल्ट है कि क्या क्या होगा। और ये सेक्शन जो है ये सेल टैक्स के अंदर मेंशन है। पर आ जाते हैं, ये देखें ये सारा सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंदर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी इशू हो तो ये मैंने सेक्शन आपको बता दिया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको कोई इस टॉपिक में कोई भी अगर मसला हो, कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।